हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का डीओई की तरफ से जो आपको एनुअल एग्जामिनेशन प्रैक्टिस पेपर मिला है ना, उस पेपर को कराने वाली हूँ। पेपर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। सिर्फ एक ही सेक्शन रह गया है, सेक्शन ई, जो केस स्टडी का है। ऊपर तक के जितने भी सेक्शन थे 35 तक के क्वेश्चंस चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से इस पेपर को ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है ये, ठीक है। चलिए आज अपना सेक्शन ई भी कंप्लीट कर लेते हैं, देन ये पूरा पेपर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, केस स्टडी है, 3 ही क्वेश्चन है, तीनों ही केस स्टडी के हैं। तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, सुनील विजिटेड अ सर्कुलर पार्क विद हिज फादर. He sees a triangular shaped pond PQR and also observes that 3 shops are situated at P, Q and R as shown in the figure, from where they have to purchase some food item according to their need. Distance between shop P and Q is 8 meter and between P and R is 6 meter. S is the point where Sunil is standing with his father. देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक लड़का है सुनील, वो उसने क्या किया, वो अपने फादर के साथ कहाँ गया, एक सर्कुल मतलब एक पार्क में गया जो सर्कुलर शेप का था। वहाँ पर उसने एक ट्राइंगल शेप का पॉन्ड देखा जो PQR के नाम का था। और जो ये PQR है ना, ये 3 शॉप है जिससे वो कुछ खाने का सामान खरीद सकता है। और इनके बीच का डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है, जैसे P एंड Q के बीच का डिस्टेंस आपको 8 मीटर गिवन है एंड P एंड R के बीच का डिस्टेंस आपको 6 मीटर गिवन है। अब वो आपसे क्या कह रहा है, जो S पॉइंट है ना, वो पॉइंट है जहाँ पर सुनील खड़ा हुआ है, ठीक है, अपने फादर के साथ। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल QSR। QSR इस वाले एंगल को आपको बताना है कि ये कितना होगा। तो देखो अगर हम फर्स्ट पार्ट करें तो बहुत आसान है कि जो हमारा QSR है ना, वो 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल ही ना सेमी सर्कल पे बन रहा है। आप देख रहे हो ना, QR जो है वो आपकी डायमीटर हो जाएगी, वो सेंटर से पास होके जा रही है क्योंकि, तो फिर ये वाला 90 हो जाएगा। रीजन में हम यहाँ लिख देंगे एंगल इन अ सेमी सर्कल, ठीक है ना। अब अगर हम अपना सेकेंड वाला पार्ट देखें, उस पार्ट में हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर, इसमें आपसे कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। आपको क्या करनी है, लेंथ बतानी है लॉन्गेस्ट कॉर्ड की। तो देखो लॉन्गेस्ट कॉर्ड तो हमारा डायमीटर होता है ना, तो इसका मतलब मुझे QR फाइंड करना है। लेकिन मुझे इस ट्रायंगल में 2 साइड पता है, ये QR तो पता ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहली बात, जो ये वाला एंगल है, जो S वाला मैंने अभी निकाला 90 डिग्री, और जो ये वाला एंगल है ये P वाला, इन दोनों का सम तो 180 होगा। क्यों होगा 180? क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है PQRS सॉरी, तो अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो इसका मतलब पहले ना मैं एंगल निकाल रही हूँ, उसके बाद साइड निकालूंगी। अभी बताती हूँ एंगल क्यों निकाल रही हूँ मैं यहाँ, ठीक है। तो एंगल QSR प्लस एंगल QPR जो है उसका सम कितना हो जाएगा, 180। रीजन में आप क्या लिख के आओगे, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। अब इसमें एक एंगल मुझको 90 यहाँ पर पता है, तो मैं अपना यहाँ पर QPR एंगल निकाल लूंगी। तो वो वाला एंगल भी मेरा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। आ गया ना 90। अब देखो जब आपके पास ये QPR एंगल 90 आ गया, तो आप ये कह सकते हो कि जो आपका PQR है वो क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। और जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के QR निकाल सकते हो ना। तो इसलिए मैंने पहले एंगल P निकाल के देखा, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि ये कौन से टाइप का ट्राइंगल है, तभी हम उसकी नेक्स्ट साइड को निकाल पाएंगे, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो QR का स्क्वायर जो है वो PQ के स्क्वायर प्लस PR के स्क्वायर के बराबर होगा। इसका मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 64 प्लस 36 हो गया, जो कि 100 है। तो यहाँ से मेरा QR निकल के आ गया कितना, 10 मीटर। तो लॉन्गेस्ट आ गई, आपको यहाँ लिख देना, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज 10 मीटर। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, प्रूफ दैट एंगल QPR इज अ राइट एंगल। QPR, अच्छा ये तो अभी हमने अभी निकाल दिया, यहाँ पर 90 डिग्री है। तो बस यही पूरा आप क्या करना, थर्ड वाले पार्ट में लिखाना। तो ये प्रूव हो जाएगा और नीचे लिख देना आप हेंस प्रूफ, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम यहाँ देखें, एक और क्वेश्चन आपको चॉइस में दे रखा है। वो क्या दे रखा है, आपसे कह रहे हैं कि फाइंड क्या करना है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है एंगल PQR की, PRQQ और SQR की, इन तीनों को प्लस करना है। तो देखो एक एंगल ये वाला कह रहा है वो आपसे, एक एंगल ये वाला कह रहा है, और एक एंगल ये कह रहा है। थर्ड पार्ट का जो और वाला है,
तो आपसे यहाँ पर कह रहा है आप एक तो पी क्यू आर है प्लस एक आपके पास पी आर क्यू है और एक आपके पास क्यू एस आर है। तो क्यू एस आर तो 90 पता ही है आपको, है ना, फर्स्ट पार्ट में ही निकाला था। अब ये दोनों ही नहीं पता, लेकिन आपको ये वाला एंगल 90 पता है, पी वाला। तो आपको पता है एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो है वो 180 होता है ना। तो जब ये 90 है तो बाकी इन दोनों का सम अब 90 ही तो बचा होगा, क्योंकि एक 90 तो इसमें यूज़ हो गया। तो इन दोनों की जगह मैंने क्या किया, 90 लिख दिया। तो 90 + 90 आपका आंसर आ गया 180 डिग्री। ये थर्ड का और पार्ट था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वाली केस स्टडी देखते हैं। यहाँ पर उसमें आपसे क्या कह रहे हैं, इसमें आपसे ये रही, यहाँ आपसे कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड इज अ फंड रेज टू प्रोवाइड सपोर्ट for people affected by natural and man-made disaster. Natural disaster that are covered under this include flood, cyclone, earthquake, etc. Man-made disaster that are include are major accident, acid attack, threats, etc. Two friends Shalu and Gitika together contribute 200 towards Prime Minister Relief Fund. This is expressed as x plus y is equals to 200. देख के पता चल गया होगा कि चैप्टर नंबर 4 की केस स्टडी है। जितना ये ऊपर लिखा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे को इस इक्वेशन से मतलब है कि एक हमारे को इक्वेशन दे रखी है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, x + y है 200। चलो क्वेश्चन को रीड करते हैं। कह रहे एक्सप्रेस द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस, इस फॉर्म में लिखो। तो x + y प्लस ब्रैकेट में माइनस का 200 इज इक्वल टू 0, ये लो लिख दी इस फॉर्म में। क्लियर। नेक्स्ट में आपसे कह रहे हैं इफ शालू कंट्रीब्यूट ₹150 देन हाउ मच कंट्रीब्यूटेड बाय गीतिका। दोनों ने मिलके 200 दिए, शालू ने 50 दिए तो फिर गीतिका ने कितने दिए होंगे, 150 इसने दिए, प्लस y इज इक्वल टू 200 था। तो यहाँ से गीतिका का आ गया 50 रुपीज़, उसने कितने पैसे दिए होंगे, सिर्फ 50। क्लियर है। फिर नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है फाइंड द 2 सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के आपको क्या करने हैं, सिर्फ 2 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो कोई से भी आप 2 सॉल्यूशन यहाँ निकाल सकते हैं। x + y इज इक्वल्स टू में 200 है आपके पास। तो अगर मैं यहाँ अपना वो सॉल्यूशन बॉक्स बना लूँ तो मैं मान लेती हूँ एक बार दोनों ने 100 दिए, ठीक है, और एक बार ऐसा करते हैं जो शालू है उसने 50 दिए, जो गीतिका है उसने 150 दिए, निकल गए 2 सॉल्यूशन। आप कोई से भी 2 सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, बस इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाइड करें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, अगर आपको ये नहीं आता तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, इसका ग्राफ बना दो। तो देखो ग्राफ बनाने के लिए भी सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा ना, तो यही सॉल्यूशन है। अब आप इसी का ही यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। अगर आप यहाँ बनाएं ग्राफ, तो अब जो आप नंबर्स लेंगे ना वो 1 2 3 नहीं लीजिएगा। जैसे 100 ले लिया आपने, 200 ले लिया आपने, 300 ले लिया, ऐसे नंबर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 100 200 की उसमें ही बात हो रही है। तो दोनों एक बार 100 थे, यहाँ आ जाएगा, एक बार 50 है ये और ये 150 है तो यहाँ कहीं आ जाएगा। बस इसको ऐसे ले जाओ लाइन को सीधा स्ट्रेट लाइन से, आप बिल्कुल पेंसिल और स्केल से बना लेना। यहाँ पर अपने कोऑर्डिनेट्स लिख देना और यहाँ पर अपनी इक्वेशन लिख देना। क्लियर थी ना आसानी वाली केस स्टडी। चलिए नेक्स्ट वाली करते हैं, क्लास रह गई है, देन हमारा ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, ड्यूरिंग लोरी द शॉपकीपर्स प्रिपेयर्ड हेक्सागोनल शेप्ड गिफ्ट बॉक्सेस कंटेनिंग रेवड़ी, तिल, गज्जक एंड पीनट। द हेक्सागन हैज इक्वल साइड्स, द रेवड़ी इज प्लेस्ड इन पार्ट A C E, तिल इज in the part B D F, gajak in part A B E and peanut in part B E F. The box is divided into parts as shown. देखो ये ना एक गिफ्ट बॉक्स है जो हेक्सागन की शेप का है। इसमें कुछ चीज़ें रखी हुई हैं जैसे रेवड़ी, तिल, गज्जक और पीनट, 4 चीज़ें इसके अंदर रखी हुई हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जो रेवड़ी है वो मेरी इस पार्ट में रखी है, तिल जो है वो मेरा इस पार्ट में रखा हुआ है, गज्जक जो है वो मेरी इस पार्ट में रखी हुई है, ठीक है, और इस वाले पार्ट में मेरे पीनट रखे हैं। क्वेश्चन क्लियर हो गया, सब चीज़ मैंने यहाँ मेंशन कर दी। अब हम यहाँ देखते हैं, देखो क्या पूछ रहे हैं। पहली बात ये हेक्सागन है तो इसकी सारी साइड्स इक्वल है, उन्होंने दिया है, तो ये सब आपके पास 8 है, ठीक है, और ये बीच वाली 15 हो जाएगी। BE हमें नहीं पता है। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द पार्टीशन ऑफ गज्जक एंड पीनट। गज्जक एंड पीनट के पार्टीशन की लेंथ बताओ। तो इसका मतलब गज्जक ये रही G, पीनट P ये रहा, इनके बीच का पार्टीशन BE है। तो फर्स्ट केस में तो BE ही फाइंड करना है। तो आप देख रहे हो AEB जो है वो मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसकी 2 साइड पता है, तो तीसरी साइड तो मैं पाइथागोरस से निकाल ही लूँगी, है ना। तो कैसे निकालेंगे, वो आ जाएगा BE का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में AE का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा 8 का स्क्वायर।
तो ये हो गया 225 प्लस 8 8 जा 64, तो यहाँ आ जाएगा 982। तो BE मेरे पास कितना निकल के आ गया, वो आ गया मेरे पास 17 सेंटीमीटर। चलो फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हुआ। सेकेंड पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पार्ट हैविंग पीनट, पीनट वाले का एरिया बताओ। तो देखो जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो फिर ये भी होगा, ऐसा आप कह सकते हो, पर यहीं पर ही राइट एंगल लिख के दिया है। अब मेरे को ये 17 वाली साइड भी पता चल गई, ये भी ई, तो इसमें मैं राइट एंगल ट्राइंगल ना लगा के, क्योंकि मुझे ऐसा क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है, तो ये ना लगा के मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर हीरोन्स फॉर्मूला लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे तीनों साइड पता है, 17 भी पता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम यहाँ देखें और कौन सी 8 और तीनों चीज़ें पता है, तो आप हीरोन्स फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और चाहे तो राइट एंगल वाला भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। पर यहाँ राइट एंगल ये दिया नहीं है आपको, तो अगर मैं यहाँ एरिया ऑफ पीनट निकालूँ, राइट एंगल से निकाल के देखती हूँ पहले, तो वो आ जाएगा हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, ठीक है, तो ये आ जाएगा हाफ। अगर हम बेस की बात करें 815 ये आपकी हाइट हो गई, कट कर दिया 4 आ गया, तो ये आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहो तो इसको हीरोन्स फॉर्मूले से भी निकाल लेना, 17, 15 और 8 लेके, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, विच कवर मोर एरिया, तिल और गज्जक, तिल का एरिया ज़्यादा है या गज्जक का, तो गज्जक का एरिया तो वही है जो पीनट का है, क्योंकि दोनों की डायमेंशन सेम है ना, सेम है ना डायमेंशन, तो इसका मतलब ये तो मैं सीधा सीधा लिख सकती हूँ यहाँ पर थर्ड पार्ट में। अगर हम देखें कि जो एरिया ऑफ गज्जक है मेरा यहाँ पर, वो तो वही 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, पर मुझे अब यहाँ पर एरिया ऑफ तिल निकालना पड़ेगा। तो अगर आप देख रहे हो ये वाला जो है, ये वाला ट्राइंगल है, इसमें मैं राइट एंगल ट्राइंगल का कंसेप्ट नहीं लगा सकती, क्योंकि यहाँ कोई भी एंगल 90 नहीं है, तो 15, 8 और 8 तीन साइड है, तो मुझे यहाँ पर हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो a + b + c/2 हो गया, तो इसका मतलब 15 + 8 + 8/2 हो गया, है ना। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 15.5 आ गया सेमी पेरीमीटर। अब अगर हम अपने एरिया की बात करें तो वो होता है s ब्रैकेट में s - a, s - b और s - c, यही होता है ना। तो अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं, चलो, तो यहाँ आ जाएगा 15.5, फिर आ जाएगा 15.5 - 15, 15.5 माइनस का 8, आप किसी को भी ABC ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपके पास 15.5, और देखो इसको सॉल्व करोगे तो 0.5 आएगा, और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 7.5 आएगा। तो एक 7.5 तो एज इट इज़ बाहर आ गया, ये रूट में आपके पास 7.75 बचा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो वो 2.78 समथिंग आएगी, तो ये आ गया 20.85 अप्रॉक्स में सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका एरिया ज़्यादा है, तिल का या गज्जक का, गज्जक का, क्योंकि वो 60 है। यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ गज्जक इज मोर, ठीक है। ये नहीं आता तो एक और चॉइस में क्वेश्चन है, कह रहा है इफ CJ परपेंडिकुलर टू AE देन फाइंड CJ। कह रहा है C से आपने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, इस R को थोड़ा ऊपर लिख लेती हूँ, ठीक है, उस AE पे डाला है, तो ये J नाम यहाँ आ गया CJ। अब आपको इस CJ की ही वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये तो अब आपका यहाँ पर क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन गया, तो इस वाले जो CAE ट्राइंगल का एरिया है वो वही तो होगा जो इसका था तिल वाले का, क्योंकि दोनों की डायमेंशन सेम है ना, और साथ के साथ ये राइट एंगल का कंसेप्ट भी लगा रहा है। अब तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एरिया ऑफ CAE जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब मैं इसमें लगा सकती हूँ राइट एंगल वाला, और एरिया तो ऊपर भी निकाला है ना, सेम ही तो होगा तिल वाले का ही, हाफ ऐसी है, बेस की जगह 15, हाइट जो है वो मेरा CJ है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 20.85 इंटू में 2/15 इज इक्वल्स टू में CJ। यहाँ से मेरा CJ निकल के आ गया, मतलब हाइट आ गई 2.78 सेंटीमीटर। क्लियर, ये था आपके पास क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमारी ये केस स्टडी भी कंप्लीट, प्लस हमारा ये चैप्टर पूरा पेपर ही कंप्लीट हो गया है। क्लास 9 की जो DOE का आपको सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है, उसके भी सारे चैप्टर्स चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं, सबकी प्लेलिस्ट बनी है। कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट करके पूछ लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।